बिल्कुल। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। क्या पढ़ने वाले हैं? बोर्ड मास। बोर्ड मास का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, एक तरफ आपको बोर्ड मास का संकेत लिखा हुआ है, एक तरफ अंग्रेजी नाम है, एक तरफ हिंदी नाम है और एक तरफ उसका चिन्ह है कि सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट है। ब्रैकेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी से ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट मतलब बी ये संकेत है, इसका अंग्रेजी क्या होता है? ब्रैकेट होता है और हिंदी नाम क्या होता है? कोष्ठ होता है। और ब्रैकेट जो होता है वो 4 तरह का होता है। कितने तरह का? 4 तरह का। एक रेखा कोष्ठ, एक छोटी कोष्ठ, एक मझली कोष्ठ, एक बड़ी कोष्ठ होता है। ठीक है, उसके बाद है BOD। ओ का क्या होता है? ऑफ। ओ का क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का का मतलब क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? डी। डी, इस डी को ले लो। डी से डिवाइजन। डी से डिवाइजन। डिवाइजन का मतलब भाग होता है। भाग का चिन्ह हम लोग जानते हैं ऑलरेडी पहले से। उसके बाद एम है। एम से क्या होता है? एम से मल्टीप्लीकेशन। एम से क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का हिंदी क्या होता है? गुना, और उसका चिन्ह भी क्या होता है? गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, उसके आगे है ए। ए से क्या होता है? एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। और एस। एस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। क्या होता है? घटाव। घटाव का चिन्ह भी देख लिए। देखो सिस्टमेटिक जब भी बोर्ड मास बनाते हैं इसी के रूल से बनाते हैं। और बोर्ड भी ब्रैकेट भी कितना होता है? 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट भी कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। तो ब्रैकेट में ब्रैकेट जैसे 4 प्रकार का हो गया। कौन कौन? एक रेखा कोष्ठ जिसको इंग्लिश में लीनियर ब्रैकेट बोलते हैं, दूसरा मझली कोष्ठ जिसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, और छोटी कोष्ठ। सबसे बड़ा ये सबसे पहले जो काम करते हैं वो रेखा कोष्ठ का, उसके बाद छोटी कोष्ठ का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, और इसको मझली ब्रैकेट। उसके बाद मझली ब्रैकेट का काम करते हैं। मझली ब्रैकेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिडिल ब्रैकेट। और बड़ी कोष्ठ को क्या बोलते हैं? बिग ब्रैकेट। और सबका चिन्ह भी दिया हुआ है। ये आपका रेखा कोष्ठ हो गया, ये आपका छोटी कोष्ठ हो गया, और ये आपका मझली कोष्ठ हो गया, ये मझली कोष्ठ, और ये आपका क्या हो गया? बड़ी कोष्ठ। ठीक है, तो बोर्ड मास बनाने का, बोर्ड मास का मीनिंग जान गए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बोर्ड मास को बनाते कैसे हैं, बोर्ड मास को बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं कि बोर्ड मास को बनाएंगे कैसे है। ठीक है, बोर्ड मास को बनाने का नियम। ठीक है, बोर्ड मास बनाने का नियम भी लिख देते हैं। बोर्ड मास बनाने का नियम। बोर्ड मास बनाने का नियम या रूल। नियम या रूल अच्छा से सुनोगे आप लोग, समझ में आ जाएगा। बनाने का नियम या रूल। सबसे पहले हम लोग काम किसका करते हैं? ब्रैकेट का। ब्रैकेट भी 4 प्रकार का हम लोग को पहले से पता है। सबसे पहले काम किसका करते हैं? ब्रैकेट का। तो लिखो सबसे पहले किसका काम करते हैं? ब्रैकेट का। सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है। और ब्रैकेट भी कितना? 4 तरह का। सबसे पहले छोटी ये रेखा कोष्ठ, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मझली, उसके बाद बड़ी। यहाँ पे कोष्ठ में ब्रैकेट का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट का काम करते हैं। और ब्रैकेट कौन कौन? सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठ का काम करेंगे। यहाँ पे लिख भी देते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ के बाद फिर किसका? छोटी कोष्ठ का। छोटी कोष्ठ के बाद किसका? फिर मझली का। मझली के बाद फिर किसका? बड़ी कोष्ठ का। ठीक है, तो इन चारों कोष्ठ का काम करने के बाद उसके बाद किसका काम करते हैं? ओ। उसके बाद बी का काम खत्म हो गया, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया चारों प्रकार का। इसका काम जब खत्म हो जाए, इसके अंदर में चाहे जोड़ हो, घटा हो, गुना हो, भाग हो, कुछ भी हो, उसके अंदर में ही करना है। अगर रेखा कोष्ठ के अंदर में जोड़ घटा गुना है तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फिर देखिए कि छोटी कोष्ठ है, उसके बाद फिर छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, उसके बाद फिर मझली कोष्ठ का, उसके बाद फिर किसका? बड़ी कोष्ठ का। बाद में फिर देखेंगे कि ऑफ कहाँ पे है। ठीक है, ये नहीं कि उसके अंदर में, कोष्ठ के अंदर में का है। का मतलब हमको तो सर बताए थे कि पीछे का मतलब गुना करना है, तो गुना बाद में करना। ये बोर्ड मास कोष्ठ के अंदर में गुना रहेगा तो कोष्ठ के अंदर कुछ भी रहे, कोष्ठ के अंदर कुछ भी जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी रहेगा, कोष्ठ के अंदर का काम पहले करेंगे। कोष्ठ के बाहर चाहे जोड़ हो, घटा हो, कुछ भी हो, उसको बाद में करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले किसका काम? कोष्ठ के अंदर कुछ भी जोड़ हो, घटा हो, गुना हो, भाग हो, कुछ भी हो, सबसे पहले कोष्ठ के अंदर का काम। उसके बाद उसके बाहर चलेंगे, कोष्ठ से बाहर चलेंगे तो ऑफ का काम। उसके बाद किसका काम करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का काम करते हैं, फिर ऑफ का मतलब का होता, ऑफ का काम करते हैं
उसके बाद भाग का, उसके बाद भाग का काम करते हैं, फिर भाग का काम हो गया, मतलब डिवीजन का काम करते हैं, मतलब डी का काम करते हैं, डिवीजन का। उसके बाद किसका काम करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? गुना, एम का काम। मल्टीप्लिकेशन का MULTI, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का काम करते हैं, गुना का काम करते हैं, कमा, फिर जोड़ का काम करते हैं, फिर जोड़ का काम करते हैं, हैं। अंत में घटाव का काम करते हैं, देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में मान लो 15 है -4 है, इसमें रेखा कोष्ठक भी दे दिए, ठीक है, +3 भी दे दिए। उसके बाद छोटी कोष्ठक +2 मझली कोष्ठक +5/5 ही रहने दो, +5 बड़ी कोष्ठक +6 का 2। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखें कि रेखा कोष्ठक है कौन। रेखा कोष्ठक ये है। पहले रूल को पढ़ लो कि रूल क्या कह रहा है। सबसे पहले रूल को देख लेंगे कि रूल क्या कह रहा है। रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, वो भी ब्रैकेट 4 प्रकार का, ठीक है। तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले किस ब्रैकेट का? छोटी रेखा कोष्ठक का। रेखा कोष्ठक देखो कहाँ पे? यहाँ पे 15 और 4, 15 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा? 15 में 4 घटेगा 11 बचेगा, ठीक है। +3 बच गया, +3, ये छोटी ब्रैकेट रहेगा। अब ये ब्रैकेट का काम खट्टिस हो गया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद इसका काम खत्म हो गया। अब कौन बचा? छोटी ब्रैकेट, +2 बचा मछली। अब सबको लगाओ बारी से, ठीक है। +5 बड़ी कोष्ठक +6 का 2। अब यहाँ पे देखो कौन बचा? छोटी कोष्ठक। कौन बचा? छोटी कोष्ठक। छोटी कोष्ठक का काम देखो, यहाँ पे रेखा कोष्ठक के बाद छोटी कोष्ठक। छोटी कोष्ठक में क्या है? 11 3 कितना हो जाएगा? 14 लिख दो। छोटी कोष्ठक का काम खत्म हो गया, प्लस कितना बचा? 2 बचा। अब ये मझली कोष्ठक बच गया। कौन सा कोष्ठक? मझली कोष्ठक। +5 और बड़ी कोष्ठक बचा, और बड़ी कोष्ठक +6 का 2, ठीक है। अब देखो मझली कोष्ठक के अंदर में क्या है? 14 + 2 16 हो जाएगा, 16 + 5 हो गया। अब बड़ी कोष्ठक के अंदर ये छोटी कोष्ठक खत्म हो गया, ये मझली कोष्ठक खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों का काम कर चुके हैं। तो अब इसको रख के क्या करेंगे? इसीलिए इसको बाहर निकाल दिए। अब कौन बचा? 5 बचा। इन दोनों को जोड़ दो, +6 का 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी कोष्ठक खट्टिस हो जाएगा। 16 5 कितना हो जाएगा? 21 +6 का मतलब गुना, का मतलब गुना। अब देख लो इन दोनों में किसका काम पहले करेंगे। अब देख लो इन दोनों में पहले किसका काम करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग पढ़े हैं जोड़ घटा ये बोर्ड मास में। सबसे पहले ब्रैकेट का काम तो खट्टिस कर दिए। अब बचा कौन? अब बचा ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है? का को बदल दिया है किसमें? गुना में। तो गुना कर लो, 6 × 12, 21 जोड़ 12, इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 33 हो जाएगा। कितना? 33। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब भी देख लेते हैं। अब इसका आप लोग या तो स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, या आप इसको कॉपी में छाप लो। आगे देख लेते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन नहीं है तो उसमें पहले किसका काम करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लो यहाँ पे 12 है, 12 का 2 भागा 5 + 7 भागा 4 - 2 का 6। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं दिख रहा तो इसको बना सकते हैं। तो ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा है। जब ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। ऑफ का मतलब होता है क्या है? क्या
क्या होता है, का होता है, तो का जहां जहां पे है पहले उसको गुना कर लेते। तो 12 गुना 2 भागा 5 प्लस 7 भागा 4 माइनस 2 गुना 6, जहां जहां का था उसको गुना कर दो। छेदना 12 भागा 5 प्लस 7 भागा 4, छेदना 12 माइनस 12 हो गया। हम लोग जानते हैं कि इस भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा होता। भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा होता। तो 12/5 प्लस 7/4 माइनस 12 भिन्न का जोड़ घटा के रूप में आ गया। ठीक है, आ गया। अब इन दोनों का, इनका हर में कुछ नहीं तो एक है, इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। भिन्न का योग पढ़े हैं हम लोग। 5 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो 12 गुना 4 प्लस 7 से काटेंगे तो 5 बार में 7 गुना 5 माइनस यहाँ पे 1 से काटेंगे तो 20 बार में 12 गुना 20, 12 48 प्लस 7 5 35 माइनस 12 दूना 24 240 बट्टा 20। अब यहाँ पे भी किसका काम पहले करते हैं, जोड़ का काम हम लोग पहले करते हैं। तो जोड़ दो पहले 35 और 48 को, 8 5 13 का 3 हासिल 1 बचा, 4 3 7 1 8, 83 बट्टा 83 माइनस 240 बट्टा 20। अब 83 में से 240 को हमेशा हम लोग बड़ा में से छोटा घटाते हैं और बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। बड़ा कौन है, 240, इसमें से घटा दो किसको, 83 को। 10 में 3 घटेगा 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 3, 13 में 8 घटेगा 8 5 13, यहाँ पे 1 बचा, 157 बट्टा 20। अब इन दोनों में से देख लो कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 240। हमेशा हम लोग बड़ा में छोटा घटाते और बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। बड़ा क्या है, माइनस 240, तो बड़ा का चिन्ह लगा दिया हम लोग। यही मेरा क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद बनाओगे। ठीक है, देख लेते हैं, आप लोग खुद बनाओगे इन क्वेश्चनों को। 7 प्लस 8 माइनस 9 कोष्ठ भी लगा दो, छोटी कोष्ठ भी है, प्लस 12 मछली कोष्ठ है। ठीक है, मछली भी कोष्ठ है, और यहाँ पे प्लस 9 भी है, और बड़ी कोष्ठ है, और बड़ी कोष्ठ है, इधर भी बड़ी कोष्ठ लगा दो। का 5 माइनस 2। ठीक है, और भी देख लो दूसरा नंबर 36 भागा 12 प्लस 9 माइनस 12 रेखा कोष्ठ, प्लस 48 माइनस 20 छोटी कोष्ठ यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, छोटी कोष्ठ यहाँ पे लगा दिए। अगला देख लो तीसरा नंबर 240 का 2 भागा 5 माइनस 36 प्लस 12 प्लस 28। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे। अब हम लोग इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इनका सारा क्वेश्चन बता देंगे इनमें से। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया है बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। बी से ब्रैकेट मतलब 4 तरह का, ऑफ से का मतलब गुना, डी से डिवाइजन मतलब भाग, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुना, एडिशन का मतलब जोड़, सब्सट्रैक्शन का मतलब घटा। तो बोर्ड मास में भी सबसे पहले चारों का काम करते, चारों ब्रैकेट का काम हो जाए उसके बाद ऑफ का काम करते, ऑफ का काम हो जाए उसके बाद डी का काम करते, पूरे समूह में देखते हैं। डी के बाद फिर किसका काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का पूरे समूह में, फिर उसके बाद किसका, एडिशन का, उसके बाद अंत में सबसे लास्ट में जो करते हैं वो घटाव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, घटाव का काम करते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग बताओगे, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बताना। ठीक है, जो भी वीडियो देखते हो थोड़ा कमेंट भी कर देना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो। ठीक है।